जहाँ तक हमें याद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2013 में सबसे पहले भूतपूर्व सैनिकों का ही सम्मेलन किया था और सभी भूतपूर्व सैनिकों ने मोदी जी का स्वागत भी किया था। आज मैं वही भूतपूर्व सैनिक संघ की ओर से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यदि हमारी मांग भूतपूर्व सैनिकों की जो मांग है, उचित मांग है, वह नहीं मानेंगे तो हम लोग 2024 में उसको पूर्णतया खत्म करके रहेंगे। ये 1 साल बचा हुआ है, हमारे पास बहुत समय है भाजपा को सीट से उतारने के लिए। मैं यहाँ होनेबल नायब सूबेदार हवलदार अमरकांत वर्मा, जिला सहरसा, खगड़िया जिला और बेगूसराय जिला की ओर से मैं यहाँ आया हूँ जंतर मंतर दिल्ली पर ये धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए। मैं तमाम यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो काफ़ी दूर दूर से आके अपनी इस एज में भी रिटायरमेंट के बाद फिर भी अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। मैं इससे बहुत खुश हूँ और सभी सैनिकों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भूतपूर्व सैनिकों से, कि इसी तरह हम लोग अड़े रहेंगे आखिरी सांस तक। जब हम 26 साल, 32 साल, 20 साल सर्विस के दौरान हम नहीं झुके तो आगे भी नहीं झुकेंगे अपनी उचित मांग के लिए। जब अभी भी साहब ने, मधुबनी के साहब ने अभी भी बताया कि जब एक MNS को हमसे डबल MSP दिया जा रहा है, जिसको हथियार लागू नहीं है और हमको बिना हथियार का ड्यूटी लागू नहीं है। आप सोच लीजिए मीडिया भाई, सोच लीजिए MNS को हथियार लागू नहीं है और हमें बिना हथियार का नौकरी लागू नहीं है, हमसे उसको डबल MSP दिया जा रहा है। ये सब विसंगति को दूर करना चाहिए, सरकार को बैठ कर सोचना चाहिए। भेदभाव इसीलिए कर रहे हैं, सेना के कुछ अधिकारी लोग सेना के जवान के नाम पर हमसे फायदा उठाया। आज कोई सेना का अधिकारी जवान शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि जवान और अधिकारी में इतना फ्रिक्शन हो चुका है, इतना भीतर बम भर चुका है कि पता नहीं कब ब्लास्ट होगा ये। सर, जिस तरीके से जेडी बख्शी साहब हाँ और कुछ सेना के बड़े अधिकारी टीवी चैनलों पर बैठ के आपके बारे में बात करते हैं कि हमारा जवान की बात करते हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि उनकी सहानुभूति आपके साथ? देखिए, मैं जेडी बख्शी साहब का मैं स्वागत करता हूँ, इन्होंने शुरू अवश्य किए थे, लेकिन जब हम लोगों का अंतर पे उन्होंने ध्यान नहीं, हो सकता उसका बात व्यक्तिगत नहीं माना हो। मैं व्यक्तिगत रूप से जेडी बख्शी साहब को जानता हूँ, ठीक है, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने भी इस बोर्ड में ORP के बोर्ड में अफसर भूतपूर्व सैनिक अधिकारी सिग्नेचर किए हुए हैं, वो पूर्णतया रूप से जिम्मेवार हैं। हम लोगों की जो ये कष्ट है उसमें वो जिम्मेवार हैं। आज क्या लगता है, उम्मीद आपको आज कितनी जो है ज्ञापन सरकार को जाएगी, कितनी संख्या में जाएगी? हम लोग देखिए, हम लोग आज मुझे जहाँ तक याद है कि 784 जिला है हिंदुस्तान के अंदर और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिला अधिकारी के पास यह ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो सबसे पहले तो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में सभी लोग गया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, और जो भी हम लोग दिल्ली में या बाहर से जो भी यहाँ सैनिक आए हुए हैं आज हम यहाँ पे देंगे। ये मत सोचिए कि यहाँ पे संख्या कम है। यदि हम एक सैनिक खड़े हैं तो 100 के बराबर हैं, 1000 के बराबर हैं। अभी मैं यहाँ पे सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय तमाम 3-4 डिस्ट्रिक्ट तब से मैं यहाँ अकेले खड़ा हूँ और एक और भी हमारे भाई हैं प्रदीप साहब, हम 2 आदमी यहाँ आए हुए हैं। तो ये मत देखिए कि यहाँ जनसंख्या कितनी है, ये देखिए जिस तरह हम भर्ती में 1000 नहीं 10,000 जवान में 1 जवान हम भर्ती होते हैं। आप उसी चीज को याद कीजिए कि 10,000 सैनिक में आते एक हम भूतपूर्व सैनिक हैं। तो इस तरीके से ज्ञापन सौंपने के बाद क्या उम्मीद लगता है आपको कि सरकार आपकी बात को सुनेगी? जरूर, क्योंकि सरकार को सही ढंग से नहीं समझाया गया है। सरकार, हमें ऐसा लगता है कि सरकार भी कंफ्यूजन में है। हमारी बात सरकार तक पूर्ण तरह से नहीं रखा गया। ऑफिसर्स लोग इस इंडियन आर्मी में इस इंडियन आर्मी के अंदर NCO और JCO रीढ़ का हड्डी कहा गया है, उसी के पीठ पर चढ़कर वो लोग पार कर गया और NCO और JCO के साथ गद्दारी किया है। जितने भी जवान हमारे 20 साल से लेकर 32 साल सर्विस किए हैं उसको 1 रैंक 1 पेंशन का कोई लाभ नहीं मिला। 1 रैंक 1 जो 2 है उसका OROP 2 का कोई लाभ नहीं मिला है।
लॉस में गया, किसी को 1200, किसी को 2000, किसी को 16 रुपया। इसीलिए अब जब OROP 3 लागू होगा उस समय भी हम वहीं के वहीं रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या आपको उम्मीद लगता है कि ये धरना कितने दिन तक चलेगा? हमें लगता है कि सरकार को जितना जल्दी समझ में आ जाए उतना सरकार के लाभप्रद है, अन्यथा हम खुलेआम हम धमकी नहीं देंगे, लेकिन अनुशासन में रहते हुए 2024 का इंतजार करेंगे। और आज से नहीं, अभी से सरकार के बारे में जैसे बोलता ना हमारी कामयाबी बताओ, हम सरकार की नाकामयाबी बताएंगे। लेकिन सर आपको लगता है कि जिस तरीके से भी किसान आंदोलन लगभग 13 महीने तक चला था, हाँ। और अंत में आके सरकार ने अपने जो सांसद हैं सबको बोला था कि अपने क्षेत्र में जाए, और वो बताया कि कृषि कानून जो बना है वो इसके फायदे के लिए है, लेकिन वो कोई काम नहीं किया, और आखिर में 13 महीने के बाद सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को ये कहना पड़ा कि देखिए मीडिया भाई, आप बहुत अच्छा शब्द लाए। किसान और जवान इस देश का असली मूल मंत्र है। किसने लाया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उसी नाम पे ये लोग उस नाम को बेच के खाते हैं नेता लोग। जवान और किसान के बारे में कोई नहीं सोचते हैं, कोई भी नहीं सोचते हैं। आप कहते हैं कोई नहीं सोचते हैं, लेकिन मोदी सरकार हमेशा बॉर्डरों पर जाती है और किसानों का हौसला अफजाई करती है, वहाँ पर होली दिवाली में जाके मिठाई भी खाते हैं, खिलाते भी। वो बिल्कुल सही बात है। मैं उनके सहानुभूति से मैं प्रसन्न हूँ, बशर्ते और प्रसन्न होने का मौका मुझे दिया जाए बीजेपी की तरफ से, जो कि ये विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाए। जितना जल्द हो सके उतना भाजपा के फायदे के लिए रहेगा। तो क्या जिस तरीके से आप बिहार से आए हैं, बिहार में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसी तरीके से ये शब्द बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में आज पूरे जिला में जिलाधिकारी के पास ज्ञापन सौंपा गया है। उन सब पूरे जिला में, पूरे भारतवर्ष में ये बातें फैल रही है। जिस तरह मोदी जी ने 2013 में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिया था सैनिकों को, क्यों कि सैनिक गांव घर से आए हुए हैं, गरीब गुरबाग बच्चे, किसी अफसर का, किसी नेता के जमाने में भर्ती हुआ आज तक में किसी अफसर, किसी बड़े नेता, किसी बड़े पूंजीवाद का बेटा सेना में नहीं गया है, नहीं जा रहा है, न जाने देता है। तो मैं आज आपके राष्ट्र न्यूज के माध्यम से स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ, यदि सरकार हमारी बातें के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है तो हम लोग अनुशासन में रहते हुए हम अपनी मांगे को हमेशा आगे रखेंगे, जो कि हो सकता है सरकार को लॉस होगा, 2024 में लॉस होगा।